हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी नई कहानी पसंद आएगी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आप अपने पूरे जीवन में जिस लोगों से मिलेंगे, हर कोई आपको एक नई सीख ज़िंदगी का दे जाता है। आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आपकी अपनी ज़िंदगी में किए गए कौन सा फैसला सही था और कौन सा फैसला गलत है। लेकिन यकीन मानिए, आप उनसे सीखेंगे बहुत कुछ। मैं आपको इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ बताने आया हूँ और फैसला आपका होगा कि आपने क्या सीखा है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मुकेश है। मेरी उम्र लगभग 32 वर्ष है। मैं पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के रूप में तैनात था, दिल्ली में। मैं ड्यूटी करके अपने घर जाकर खा पीकर सो गया। तभी मुझे सुबह लगभग 5 बजे कॉल आता है। मैं फ़ोन उठाकर पूछता हूँ तो यह फ़ोन पुलिस स्टेशन से आया हुआ था। मैं जल्दी से तैयार होकर वहाँ पहुँचता हूँ। सभी मेरे कलीग्स परेशान थे। मैंने पूछा, कहाँ है वो? उन्होंने बताया कि उन्हें ऑफिस में बिठाया गया है। मैं उनसे मिलने गया। वो हमारे पुलिस स्टेशन में उम्र में सबसे सीनियर थे। 1 साल बाद ही उनकी रिटायरमेंट थी। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। भले ही वो हेड कांस्टेबल के पद पर ही हो, लेकिन उन्होंने अपने काम और तजुर्बा से बहुत कुछ सिखाया है मुझे। वह अपना सिर नीचे करके मन में ही रो रहे थे। मैं उनके पास बैठा और पूछा, आप यह क्या कर रहे थे सर? आप जैसा हिम्मत वाला व्यक्ति, जिसने पूरी ज़िंदगी सबको कुछ दिया ही हो, जिससे मैंने इतना कुछ सीखा, विश्वास नहीं हो रहा है कि आज आप आत्महत्या करना चाह रहे थे। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, क्या लाचारी थी कि आपको यह कदम उठाना पड़ा? क्या हुआ है सर, कुछ बताओगे? वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगे। उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं क्या करूं सर, पूरी ज़िंदगी मैंने ईमानदारी से ड्यूटी किया, वैसा ही ईमानदारी अपनी ज़िंदगी की हर रिश्ते में रखा। ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आया, लेकिन कोई मेरा मजबूत इरादा तोड़ न सका। लेकिन अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुद को ठगा और लूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। जिस विश्वास और उम्मीद के साथ ज़िंदगी जी रहा था, अब वही मेरे अंदर नहीं बचा है। इसलिए मन में बार बार आत्महत्या करने का विचार आ रहा था। सब इंस्पेक्टर मुकेश ने पूछा, ऐसा क्या हुआ कि आप यह कदम उठा रहे थे? हम 2 भाई हैं। मैं अपने घर में बड़ा हूँ। जब मेरी शादी हुई तो अपने माँ बाप के लिए मैंने अपनी पत्नी को हमेशा गाँव में ही रहने दिया, उनकी देखभाल और सेवा के भाव से। अब तक की नौकरी में मैंने अपनी पत्नी को कभी अपने पास नहीं रखा, यहाँ तक अपने बच्चों को भी वहीं गांव में ही रखा। इसलिए क्योंकि मेरा छोटा भाई घर की सारी जिम्मेदारी ले रखा था। थोड़े बहुत खेत खलियान हैं, उसी की देखभाल मेरा छोटा भाई करता था। मैं सोचता था कि मैं तो घर पर कम ही जाता हूँ, इसलिए अपनी सारी सैलरी अपने छोटे भाई के खाते में डाल देता था। मेरी बीवी बच्चों का भी खर्चा वही चलाता था। मुझे अपने छोटे भाई पर बहुत भरोसा था। मैं जब भी घर जाता तो मेरी पत्नी मुझे घर के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं उसका बिल्कुल नहीं सुनता था, यह सोचकर कि घर की औरतों की बात सुनने से घर टूट जाएगा। मैं तो कभी कभी गुस्से में उस पर हाथ भी उठा देता था, लेकिन वो बेचारी सब कुछ सहकर चुप हो जाती। भाई का भी बच्चा हो गया। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में जाते और उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते। इसके लिए बताया गया कि भाई के बच्चे पढ़ने में तेज है और मेरे बच्चे मंद बुद्धि है। और मैंने भी मान लिया और मैंने यह सोचा कि जो पढ़ने में तेज है उसकी अच्छे तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए और वो भी मुझे आए दिन घर के लोगों की शिकायत करते थे, मुझे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं इतना बड़ा मूर्ख निकला कि अपने बच्चों की भी बात नहीं सुनता था। उन्हें डांट देता था कि मेरा भाई ईमानदार है। धीरे धीरे मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझसे बहुत दूर रहने लगे। उनकी सारी शिकायतें बंद हो गई थी। मुझे लगा चलो उनमें समझ आ गई है, लेकिन वो अपने ही दुख को मुझे बताना बेवकूफ़ी समझते थे, क्योंकि मैं उनका सुनता ही कहाँ था। एक बार मैं छुट्टियों में अपने गांव गया था तो मुझे गांव के मेरे बचपन के दोस्त ने बताया कि तुम्हारा भाई लखनऊ में ज़मीन खरीदा है। मुझे पहली बार अपने छोटे भाई पर थोड़ा शक हुआ। मैं अपने घर गया और उससे पूछा तो उसने मना कर दिया, बोला कि मैं कहाँ से खरीदूंगा भैया। यह बात सुनकर मैं अपने बचपन के दोस्त से भी लड़ाई कर लिया कि वो हम दोनों भाइयों में लड़ाई कराना चाह रहा है। लोग बहुत समझाते, लेकिन मैं उनसे भी बहस कर लेता।
यह सोचकर कि इनका तो काम ही है दूसरे के घर में आग लगाना, भाई भाई को लड़ाना। अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई भाई को दे दिया और अपनी खुशी अपने माँ बाप की सेवा में लगा दिया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जिन ऐसो आराम के हकदार थे उन्हें नहीं मिला। घर में मेरे रहते नौकरों की ज़िंदगी जीते रहे और मैं अपनी आंखों पर झूठी विश्वास का पट्टी बांधकर अनजान बना हुआ था। यह बोलकर वो और भी रोने लगे। उनकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं उनको दिलासा दे रहा था, कोई बात नहीं सर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धोखा किसने आपको दिया है? कल शाम मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया था। उसने लखनऊ में अपने घर के गृह प्रवेश में मुझे बुलाया है। यह सुनते ही मैं हैरान हो गया। बात अब समझ में आया कि कमाया कौन और खाया कौन। उन्होंने कहा, पूरी ज़िंदगी वह बस खेत खलियान ही देखता रहा, मेरे ही पैसों से घर बनवा लिया और मुझे यह बात पता ही नहीं था। कल ही मुझे ये सारी बातें पता चली है। अब आप ही बताओ सर, मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं? अपनी बीवी बच्चों को चेहरे कैसे दिखाऊं? मैं आज तक उनके लिए किया ही क्या हूं? उनके नाम पर, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्हें कुछ नहीं दिया। यह जानने के बाद मैं तो उनके ना सम्मान, ना इज्जत, ना ही प्यार के काबिल रहा। सारी दुनिया मेरी बेवकूफ़ी पर हंसेगी। यहाँ ड्यूटी पर मैं कैसे कैसे कष्ट काटकर यह सोचकर कि मेरा भाई सब कुछ वहाँ संभाल रखा है, उसने मुझे ज़िंदगी का वो धोखा दिया जिससे मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। रिटायरमेंट के बाद किस मुँह से उनके पास जाऊँ? अब तो मेरी ही बीवी और मेरे बच्चे मुझे ताने देंगे। मैं तो उनसे भी नज़रें मिलाने लायक नहीं रहा सर। यह बोलकर वह तो दहाड़ मार मार कर रोने लगे। आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा था कि जिसे मैं इतना समझदार समझता था, आज वो अपने ही रिश्ते में ही मूर्खता कर गए हैं। भाई पर, घर वालों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन उन भरोसों का हिसाब रखना भी चाहिए ताकि हमें धोखा न मिले। यह कलयुग है, यहाँ हर रिश्ता ही मतलब से जुड़ता है और मतलब का रिश्ता एक ना एक दिन धोखा खाता ही है। मैंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सीख लिया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में किस पर कितना भरोसा करना चाहिए। मैंने उनकी पत्नी को कॉल किया और वो यहाँ आकर उन्हें समझाई। सर की पत्नी वाकई बहुत समझदार औरत है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस परिस्थिति में भी अपने पति को संतावना और विश्वास ही दे रही थी।